Again, welcome back to all of you, class 10th. So today I will start with the nomenclature of ether. So what is ether? The functional group of ether is ROR. Okay. What is the R here? So बच्चों, R means alkyl group. Value of R means alkyl group. हाँ, both R may have the same value or both R may be different value. Clear? Now see, if both R have the same value, then this type of ether is known as symmetrical ether. Clear? जब दोनों R की वैल्यू सेम होगी, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप सेम होंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल ईथर. जैसे एग्जाम्पल में CH3O CH3. क्लियर? सो देखिए यहाँ पे R की वैल्यू, बोथ आर हैव सेम वैल्यू. This is methyl, this is also methyl. So this type of ether is known as symmetrical ether. Let's any other example. C2H5, C2H5. How many carbon? 2 carbon, 2 carbon. So this is known as ethyl. So ethyl and ethyl. Both R have the same value. Both R have the same value. This is also known as symmetrical ether. Clear? इसी तरीके से हर वो ईथर जिसमें दोनों आर की वैल्यू सेम होगी, दैट इज नोन एज सिमेट्रिकल ईथर. और अगर इसमें इस आर और इस आर की वैल्यू डिफरेंट होगी, दोनों एल्काइल ग्रुप ही रहेंगे. आपके 10th के स्टैंडर्ड का बता रही हूँ. एल्काइल ग्रुप की जगह पे एरोमेटिक कंपाउंड भी आ सकते हैं, लेकिन वो भी आपके स्टैंडर्ड में नहीं है. राइट? तो अगर दोनों आर की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, देन दिस इज नोन एज अनसिमेट्रिकल ईथर. तो पहले हम लोग सिमेट्रिकल ईथर का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर अनसिमेट्रिकल ईथर का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे. राइट? सो सी, इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, आपको डेफिनेशन पता है व्हाट इज सिमेट्रिकल ईथर. सो इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, हाउ विल यू राइट द कॉमन नेम एंड हाउ विल यू राइट द आईयूपीएसी नेम? सो दिस इज द फॉर्मूला. इन द केस ऑफ कॉमन नेम, विल राइट डाई एल्काइल ईथर. क्लियर? कैसे लिखेंगे? अगर हम इन दोनों का एग्जाम्पल का कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, तो नाउ सी, कॉमन नेम क्या होगा? डाई एल्काइल. तो यहाँ पे देखना होगा कौन सा एल्काइल ग्रुप लगा है. नाउ लुक हियर, दिस इज मिथाइल, मिथाइल. तो व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इट विल बी डाई मिथाइल ईथर. ओके? नाउ सी, नाउ व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड? क्लियर? तो देखिए यहाँ पे ROR है, तो यहाँ पे RO इसे बोलते हैं एल्कॉक्सी ग्रुप. क्लियर? आप चाहे ये RO लो, चाहे ये वाला R और O ले लो, दैट इज नोन एज एल्कॉक्सी ग्रुप. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पर RO, तो ये आपका हो गया एल्कॉक्सी ग्रुप. नाउ सी, अब इसका कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए एथाइल, इसका पहले आईयूपीएसी नेम हम लोग डिस्कस करें. आईयूपीएसी नेम, आई थिंक यू ऑल ऑफ अवेयर फ्रॉम द दिस आईयूपीएसी सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ओके? सो दिस इज common name, and what is the IUPAC name of this compound? तो what is the formula? alkoxy alkane. हम लोग सिमेट्रिकल ईथर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. एल्कॉक्सी, तो मैंने कहा अब यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, तो कोई भी एक एल्काइल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ क्या नाम लिखेंगे? एल्कॉक्सी. एल्कॉक्सी मीन्स जो एल्केन होगा, वी विल यूज ऑक्सी. तो दिस इज मीथेन, तो दिस इज नोन एज methoxy. And alkane, other name is alkane. How many carbon? 1 carbon. Methoxy methane. So common name of this compound is dialkyl ether, and IUPAC name of this compound is alkoxy alkane. Right? Now see, in the case of this compound, what is the common name? Again we will follow this rule. So di alkyl, 2 कार्बन 2 कार्बन, डाई, दिस इज एथाइल, क्योंकि 2 कार्बन है तो कौन सा एल्काइल हुआ? एथाइल. डाई एथाइल ईथर. दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड. ओके?
नाउ व्हाट इज द IUPAC नेम? तो वी फॉलो दिस रूल, एल्कोक्सी एल्केन. सो ये हो गया 2 कार्बन इथॉक्सी और ये हो गया इथेन. आप किधर से भी ले सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैम लेफ्ट साइड से और राइट साइड से. आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, लेकिन इजी है ये है कि इधर क्योंकि दोनों तरफ हम सिमेट्रिकल ईथर पढ़ रहे हैं तो आप किस तरीके से भी ले सकते हो. क्लियर? तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया? इथॉक्सी इथेन. दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड एंड कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड. इसी तरीके से एक दो एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे. और ये सारे किसके हैं? ये सारे सिमेट्रिकल ईथर हैं. मैंने आपको बताया ना, सिमेट्रिकल ईथर व्हेन बोथ आर हैव सेम टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप. क्लियर? टेक एनी अदर एग्जाम्पल. C3H7O, CH2, CH2, CH3. अगर आप ध्यान से देखोगे तो C3H7 you can write this like this and you can write this like this. So there is no difference. ये भी 1 2 3 मेथ 8 प्रोपाइल है और ये भी प्रोपाइल है. तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम. ये सिमेट्रिकल ईथर ही है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे किया. क्लियर है? 3 2 and 2. डाई, कॉमन नेम डाई. हाउ मेनी कार्बन इन एल्काइल ग्रुप? 3 कार्बन. सो डाई प्रोपाइल ईथर. क्लियर? बहुत ही इजी है ये. IUPAC नेम, IUPAC नेम एल्कोक्सी एल्केन, 3 कार्बन. सो दिस इज प्रोपॉक्सी. 1 2 3 एल्केन लिखेंगे, प्रोपॉक्सी प्रोपेन. दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, propoxy propane, and common name dipropyl ether. I think it is clear to all of you. Now let us start with unsymmetrical ether. Clear? So what is the definition of unsymmetrical ether? Unsymmetrical ether में क्या होगा? तो students earlier explained that when बोथ आर हैव डिफरेंट वैल्यू, मीन्स आपको इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे आर एंड आर डैश. अगर यहाँ पे आर और आर है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल ईथर है, वहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम होगी. अगर यहाँ पे आर या आर एंड आर डैश रिप्रेजेंट किया गया है तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर इस दोनों आर की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी. राइट? नाउ सी कैसे होगा. तो दिस इज नोन एज अनसिमेट्रिकल ईथर व्हेन बोथ आर हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ एल्काइल ग्रुप. क्लियर? सो how will you write the IUPAC system and common name of this compound in the case of unsymmetrical ether? So take any one example. Unsymmetrical ether. One example मैं लेती हूँ. CH3O C2H5. R की वैल्यू मिथाइल, R की वैल्यू एथाइल. ये अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया. नाउ इसका भी आप कॉमन नेम लिखोगे और IUPAC नेम लिखोगे. तो पहले आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द formula. How will you write the common name and how will you write the IUPAC name of unsymmetrical ether? Now see, during the common name we will write alkyl ether. वहाँ पर क्या था? डाई एल्काइल ईथर था क्योंकि दोनों आर की वैल्यू सेम थी. यहाँ पे एल्काइल एल्काइल, डाई की जगह एल्काइल एल्काइल ईथर, ये रूल होगा. और IUPAC सिस्टम में क्या होगा? देखो IUPAC सिस्टम में क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दे के देखिएगा. जिधर कार्बन नंबर कम होंगे ना, तो यहाँ रूल ये होगा, आप लोग लिखोगे तो समझ में आएगा, लेस कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज, आप यूज करोगे वहाँ पे एल्कोक्सी. लेस कार्बन प्लस ऑक्सीजन आप यूज करोगे एल्कोक्सी. क्लियर? एंड मोर कार्बन
more carbon, that is known as alkane. This is the rule of unsymmetrical ether. How will you write the IUPAC's name and common name in the case of unsymmetrical ether? So this is the rule. चलिए, तो आपने ये लिख लिया होगा आई होप. अब इस कंपाउंड का हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं. इसका नाम लिखेंगे. क्लियर? दोनों नाम लिखेंगे, IUPAC सिस्टम एंड कॉमन सिस्टम. तो आपने ये लिखा होगा, आप इसको नोट डाउन करना, मैं बताने जा रही हूँ. नाउ सी common name. So this is known as, this is methyl, and what is this? This is, students, this is ethyl. So what is the formula of common name? Alkyl ether. Clear? So alkyl ether को लिखने के लिए we should use alphabetically alkyl group. तो पहले क्या आएगा? ethyl, then methyl. तो common name क्या होगा इसका? आप सभी बता सकते हो. ethyl methyl ether. This is the common name of this compound. Okay. Now what is IUPAC name? तो मैंने बताया था, less carbon plus oxygen alkoxy and more carbon is known as alkane. So look here, left side 1 carbon, oxygen के left side 1 carbon, right side 2 carbon. तो what is formula? less carbon plus oxygen. इनको लेकर के हम एल्कोक्सी यूज करेंगे और ये मोर कार्बन है, यहाँ पे एल्केन. इस केस में कितने कार्बन है? 1. तो यहाँ पे हो जाएगा मेथॉक्सी. वही रूल है जो सिमेट्रिकल में था, बस यहाँ पर थोड़ा सा दोनों डिफर हैं, इसलिए हम लोग मेथॉक्सी एल्कोक्सी कहाँ यूज करेंगे ये आपको याद रखना है. लेस कार्बन प्लस ऑक्सीजन मेथॉक्सी, दैट इज नोन एज इथेन, क्योंकि यहाँ पर देयर आर 2 कार्बन. ओके. अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो. जैसे मैं अगर एग्जांपल ले, यहाँ पर देखो मैंने लिया C2H5OCH3. अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर लेस कार्बन लेफ्ट साइड है, यहाँ पे लेस कार्बन राइट साइड है. तो आप लोग ये नहीं लिखोगे कि मैम इथॉक्सी मीथेन, ये गलत हो गया, राइट? एक्चुअली ये कोई रूल नहीं है कि लेस कार्बन हमेशा लेफ्ट साइड ही रहेगा. लेस कार्बन चाहे जिस साइड में रहेगा उस साइड में आप एल्कोक्सी ऐड करोगे और मोर कार्बन एल्केन ऐड करोगे. तो यहाँ भी इसका भी वही नाम होगा जो इसका नाम है, और लिखोगे आप ऐसे ही. ये नहीं लिखोगे पहले एल्केन लिख दिया और फिर एथॉक्सी मेथॉक्सी लिखा, ऐसा नहीं, यही रूल होगा. तो बोथ name of the both compound will same, that is common name ethyl methyl ether in case of this and this both, and IUPAC name is methoxy ethane ether. Now look here, how many carbon? 1 carbon, methyl 1 2 3, right side 3 carbon, that is known as propyl. Clear? M and this is P. So alphabetically पहले M फिर P आएगा. तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी मेथाइल प्रोपाइल ईथर. क्लियर एवरीवन? मेथाइल प्रोपाइल ईथर. एंड व्हाट अबाउट द IUPAC नेम? नाउ सी, लेस कार्बन प्लस ऑक्सीजन alkoxy, more carbon alkane. Clear? Now left side there are 1 carbon, right side there are 1 2 3 carbon. तो what is the rule? less carbon plus oxygen. ये नहीं है कि लेस कार्बन हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, लेस कार्बन दोनों साइड में रह सकता है. मैं उसका भी एग्जांपल दिखाऊंगी. आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो किस तरीके से भी ईथर आएगा आप लिख लोगे. अभी कुछ आगे बताऊंगी जिसमें कि थोड़ा सा रूल चेंज होगा, लेकिन 10th तक के स्टैंडर्ड में जो है वो यही रूल है. ओके. नाउ मेथॉक्सी एंड मेथ एथ प्रोप. तो IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी एंड प्रोपेन. आई थिंक इट इज क्लियर. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, सी अनदर एग्जाम्पल हियर. Now see left side, this is ethyl and this is propyl again.
तो व्हाट इज द कॉमन नेम? यस, वेरी गुड. कॉमन नेम विल बी ethyl propyl ether. This is the common name of this compound, methyl propyl ether. So IUPAC name of this compound, again less carbon plus oxygen, alkoxy, more carbon, alkane. तो यहाँ पर IUPAC नेम क्या होगा? What is the IUPAC name? Ethoxy. This is ethoxy and alkane. तो ethoxy 2 carbon, that's why this is ethoxy, and here 3 carbon, so it will be propane. So the name of IUPAC name of this compound will ethoxy propane. You can write this C3H7 like this or you can write this C3H7 like this. कोई दिक्कत नहीं है, ये बॉन्डिंग में है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. ओके, नाउ लेट्स एनी अदर एग्जांपल ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर. नाउ सी वन मोर एग्जांपल. Common name of this compound, again alkyl ether. So this is meth, eth, prop, butyl, and this is meth, eth, ethyl. So we have to write according to alphabetically alkyl groups: butyl, ethyl, ether. And during the IUPAC system, when we write the IUPAC name, then less carbon plus oxygen, left side there are 4 carbon and right side there are 2 carbon. So this is, it will be alkoxy and this will be alkane. Clear? So how many carbon in alkoxy? 1, 2. Ethoxy, that is ethoxy. And how many carbons in near the alkane? This is butane, alkoxy butane. So this is known as ethoxybutane, alkoxy alkane, ethoxybutane. I hope symmetrical and unsymmetrical ether, it is clear to all of you. And how will you write the IUPAC name also? Okay. Now there are some examples in which we can start numbering. How? See, just write down everyone. Suppose CH3, CH2, O, CH3. Clear? So this is known as methoxy and this is ethane. Okay. Now अगर यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे. अगर मैंने यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन की जगह पर एक हाइड्रोजन हटा करके ना, सपोज ये भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हटा करके मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया. ओके, CH3 लगा दिया. तो अब हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी. क्लियर? तो यहाँ तो ये तो मेथॉक्सी रहेगा, लेकिन इस तरफ क्या होगा, आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी. ये जो मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है वो किस कार्बन पे लगा हुआ है. तो कार्बन की जो नंबरिंग करते हैं हमेशा टर्मिनल कार्बन से करते हैं. तो टर्मिनल कार्बन से करेंगे. तो स्टूडेंट्स लुक हियर केयरफुली. 1, 2, 3 और 1, 2, 3. सो नंबरिंग करने पर ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो किस कार्बन पे आ रहा है? 2 कार्बन पे आ रहा है. अब इसका नाम क्या होगा? हमने क्या किया, हमने सिर्फ CH2 के जगह पे एक H हटाकर CH3 लगा दिया. क्लियर? तो अब इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम हो जाएगा 2 मेथॉक्सी, फिर 1, 2, 3 प्रोपेन. इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथॉक्सी प्रोपेन. क्लियर? दिस इज द IUPAC नेम. और अगर यहीं पर इस H को हटाकर भी हम CH3 लगा दें, इस H को हटा के भी हम CH3 लगा देंगे, तो फिर क्या होगा आप देखो, CH3, C, CH3 और CH3.
क्लियर, ये दोनों हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पे CH3 लगा दिया इन प्लेस ऑफ H2. नाउ इट इज सेम OCH3. Again we have to write the according to numbering 1 2 3 1 2 3. हर तरीके से स्ट्रेट चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, तो 1 2 आप ऐसे सीधे में कर लो 1 2 3. अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 2 कार्बन पर मेथॉक्सी ग्रुप भी लगा है और 2 कार्बन पे मिथाइल भी लगा हुआ है. अब इसकी नंबरिंग करेंगे. 2 कार्बन पे मिथॉक्सी भी लगा है और 2 कार्बन, ये देखो ये ब्रांचिंग हो गई. टर्मिनल कार्बन अगर 2 से ज़्यादा हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर टर्मिनल कार्बन 2 से ज़्यादा दिख रहे हैं इसका मतलब वहाँ पे ब्रांचिंग है. क्लियर. अगर टर्मिनल कार्बन सिर्फ 2 हैं तो वहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन अगर टर्मिनल मतलब किनारे वाला कार्बन अगर 2 से ज़्यादा दिख रहा है तो वहाँ पे ब्रांचिंग शुरू हो गई है. ओके, सो देखिए यहाँ टर्मिनल कार्बन 1 2 3, 2 टर्मिनल कार्बन, एक एक्स्ट्रा, मतलब ये ब्रांचिंग में आ गया. इसका नाम क्या होगा? अब यहाँ पे 2 मेथॉक्सी 2 मेथाइल प्रोपेन. दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. क्लियर. 2 मेथॉक्सी 2 methyl propane. So this is, so students, this is all about the IUPAC system of ether. So please wait for my next video and thank you for watching.